तेरी अज़मतों से हूँ बेखबर, ये मेरी नजर का कसूर है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अश्हुरिन वअशरा फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अल्ना फ़ी अन्फुसिहिन्ना बिलमारूफ़ वल्लाहु बिमा तअमलूना ख़बीर। वला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा अर्रज़्तुम बिही मिन ख़ित्बतिन निसाइ औ अकनंतुम फ़ी अन्फुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना वलाकिन ला तुवाइदूहुन्ना सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफ़ा वला तअज़िमू उक़दतन निकाहि हत्ता यबलुगल किताबु अजलह वअलमू अन्नल्लाहा यअलमु मा फ़ी अन्फुसिकुम फ़हज़रूह वअलमू अन्नल्लाहा गफ़ूरुन हलीम। ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसाअ मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफ़रिज़ू लहुन्ना फ़रीज़ा वमत्तिऊहुन्ना अलल मूसिइ क़दरुहु वअलल मुक़तिरि क़दरुहु मताअन बिलमारूफ़ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। वइन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना वक़द फ़रज़्तुम लहुन्ना फ़रीज़तन फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम इल्ला अन यअफ़ूना औ यअफ़ुवल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह व अन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा वला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम इन्नल्लाहा बिमा तअमलूना बसीर। हाफ़िज़ू अलस्सलवाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुकबानन फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजा वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौलि ग़ैरा इख़राज फ़इन ख़रजना फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अल्ना फ़ी अन्फुसिहिन्ना मिन मअरूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। वलिलमुतल्लक़ाति मताउन बिलमारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इससे पहली आयत में दूध पिलाने का तज़किरा था, यानी रज़ाअत के अहकाम, उसके मसाइल का तज़किरा था। और उससे पहले इद्दत तलाक का जिक्र था, तलाक में कितनी इद्दत है। तो शायद आपके जहन में हो कि इद्दत के एतबार से औरतों की कई किस्में हैं। अगर औरत को हैज़ आता है तो उसकी इद्दत 3 हैज़ है, और अगर हैज़ नहीं आता, चाहे तो बीमारी की वजह से या कम उम्र होने की वजह से या ज़्यादा उम्र होने की वजह से, तो ऐसी औरत की इद्दत 3 महीने है। और अगर औरत हामिला है, बच्चा है उसके पेट के अंदर, तो उसकी इद्दत वज़्ए हमल है। जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा उस वक्त तक औरत इद्दत के अंदर रहेगी। बहरहाल अब उसके बाद इद्दत वफ़ात का जिक्र है इन आयत में कि अगर शोहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी कितने दिन इद्दत गुजारेगी। तो इस सिलसिले में 4 महीने 10 दिन इद्दत करेगी औरत। कितने? 4 महीने 10 दिन। अगर चांद की पहली तारीख को शोहर का इंतकाल हुआ है तो फिर तो कमरी यानी चांद के महीनों के एतबार से 4 महीने 10 दिन पूरे कर ले, चाहे महीना 29 का हो चाहे 30 का हो। और अगर
पहली तारीख में इंतकाल नहीं हुआ है, किसी और तारीख में हुआ है आगे पीछे, तो फिर इद्दत 130 दिन पूरे करें। कितने कितने बैठेंगे? 4 महीने 30 दिन के एतबार से 120 दिन और 10 दिन एक्स्ट्रा और उसके ऊपर। अगर औरत हामिला है तो उसकी इद्दत बिल इत्तिफाक वज़े हमल ही है। शोहर का इंतकाल हुआ, इंतकाल के 1 घंटा बाद अगर बच्चा पैदा हो जाए तो इद्दत खत्म हो जाएगी। और अगर शोहर का इंतकाल हुआ और औरत हामिला है तो अगर 8 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ तो औरत की इद्दत कितनी होगी? 8 महीने ही होगी। इसके बाद एक आयत आएगी, उसमें इद्दत का जिक्र 1 साल तक के लिए है, लेकिन वो हुक्म पहले था शुरू इस्लाम के अंदर कि अगर खाविन का इंतकाल हो जाए तो चूंकि उस वक्त तक औरत के लिए मीरास भी, यानी शरीयत ने कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा तय नहीं किया था उसका, इसलिए 1 साल तक मोहलत दी ताकि औरत आराम से शोहर ही के मकान के अंदर रहे, उसी के खर्च से अपना खर्च चलाती रहे। तो औरत के साथ शफकत का मामला था। फिर अगर औरत 1 साल से पहले खुद अपनी मर्जी से मकान छोड़ करके कहीं शादी कर ले तो वहां आएगा उसकी गुंजाइश है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि औरत की इद्दत कितने हैं? 4 महीने 10 दिन। और इस इद्दत के ज़माने में औरत बनाव सिंगार नहीं करेगी, ज़ेब व ज़ीनत। क्यों? इसलिए कि जिस खाविन का इंतकाल हुआ है उसका हक है कि उसका सोग किया जाए। ये तो इंतहाई बेमरवती और बेवफाई की बात है कि शोहर का कफन भी मैला नहीं हुआ और औरत बनाव सिंगार ज़ेब व ज़ीनत कर रही है। तो इसका मतलब है, ज़ेब व ज़ीनत का मतलब होता है गोया कि शादी की ख्वाहिश रखती है। तो शरीयत नफ्स, इंसान की नफ्सियात को बहुत बारीकी के साथ समझती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि 4 महीने 10 दिन तक न कोई बनाव सिंगार करे, न ज़ेब व ज़ीनत करे, शोहर ही के मकान के अंदर रहे, उसी के जिम्मे उसका खर्चा है, नाना नफका। और 4 महीने की मुद्दत के अंदर डायरेक्ट कोई निकाह का पैगाम भी ना दे उसको कि मैं तुझसे निकाह कर लूंगा। चूंकि बाज मर्तबा इंसान पर काबू नहीं होता और इद्दत ही में निकाह कर बैठता है, जो बहुत बड़ा गुनाह है। तो शरीयत ने उसके करीब जाने से रोका। हाँ, इशारतन किनायतन आप यूं कह सकते हैं कि मुझे नेक दीनदार औरत की तलाश है, ये इस तरीके से आप माशाल्लाह बहुत दीनदार हैं, जिससे वो समझ तो जाए कि शायद ये शादी का इरादा रखते हैं। लेकिन डायरेक्ट उससे अहद व पैमान बांध लेना इद्दत के ज़माने कि मैं ही तुझसे शादी करूंगा तो वह मुझसे करनी है, तो ये गोया कि पहले शोहर की हक तलफी है कि अभी उसका शौक पूरा नहीं हुआ और आगे की प्लानिंग शुरू हो गई। तो इद्दत का असल मेन रीज़न, मकसद ये है कि पहले शोहर की एक तरीके से शरीयत ने इज्जत दी है कि भाई तुम्हारे बाद इतने दिन वो तुम्हारे निकाह के अंदर गोया कि अभी भी है। और आप जानते हैं खाविन के होते हुए दूसरे खाविन का शौक करना ये सही नहीं है। अगर ख्वाहिश रखे तो ये तो जिना है, अपने शोहर के होते हुए किसी दूसरे का ख्याल दिल के अंदर लाना। तो शरीयत ने इतना इसका एहतमाम किया। दूसरा मसला यह है कि इद्दत में ये भी पता चल जाता है कि औरत हमल से है या नहीं है। अगर हामिला है तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चा इसी शोहर का माना जाएगा जिसका इंतकाल हुआ है। ये भी फायदा है इद्दत का। अगर डायरेक्ट औरत को कह दिया जाए कहीं भी शादी कर लो तो इसका मतलब ये है कि बच्चा किसी का किसी और के पास भी चला जाएगा और हसब नसब इस तरीके से बिगड़ जाएगा, किसी का बच्चा किसी के पास पहुंच जाएगा। तो शरीयत के हर हुक्म के अंदर हिकमतें हैं। कोई काम ऐसा नहीं है कि जो बगैर लॉजिक और बगैर हिकमत के हो, हर चीज में हिकमत है। इसलिए फरमाया कि इद्दत के ज़माने में ज़ेब व ज़ीनत से परहेज करें, चूँकि ज़ेब व ज़ीनत
हदीस के अंदर आता है कि एक सहाबिया ने अल्लाह के नबी से इजाज़त मांगी, मेरी बेटी यानी मेरे दामाद का इंतकाल हो गया और बेटी की आंखें दुख रही हैं, क्या सुरमा लगा सकती है? आपने फरमाया नहीं, सुरमा नहीं लगाएगी, क्योंकि सुरमे का मतलब भी है ज़ेब व ज़ीनत। तो खुशबू लगाने का फिर कहाँ से सवाल पैदा होगा? खुशबू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरीके से इद्दत के ज़माने में इशारतन निकाह का पैगाम दिया जा सकता है। हज़रत उम्मे सलमा जो हुजूर की बीवी हैं, इनके शोहर अबू सलमा का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी ने इशारतन इनसे निकाह का पैगाम दिया और फिर बाद में इद्दत के बाद निकाह हुआ। तो बहरहाल इद्दत के ज़माने के अंदर शोक करेगी। और याद रखिए, हज़रत उम्मे हबीबा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जो औरत अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखती है उसको चाहिए कि वो अपने शोहर की वफात पर 4 महीने 10 दिन शोक करे, और इसके अलावा किसी का भी इंतकाल हो जाए तो सिर्फ कितने दिन शोक है? 3 दिन। कितने दिन है भाई? 3 दिन। हजरत उम्मे हबीबा के वालिद का इंतकाल हुआ, अबू सुफियान का, तो इन्होंने 3 दिन के बाद खुशबू मंगा करके अपने जिस्म पर मली और कहा कि मुझे खुशबू की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं प्रैक्टिकल ये दिखाना चाहती हूँ कि शोहर के अलावा किसी का भी इंतकाल हो उसमें 3 दिन से ज्यादा शोक करना सही नहीं है, इसलिए मैंने खुशबू लगाई ताकि इसमें ज्यादती ना हो जाए। पता ही चला हमारे यहाँ जो दस्तूर है कि किसी का इंतकाल हो गया वालिद का, और हो गया चाहे 2 महीने पहले कि जी इस मरतबा तो बस ईद भी नहीं मनानी है, बकरा ईद, ईद उल अज़हा भी नहीं मनानी है, यानी कई कई साल तक उनके यहाँ प्रोग्राम में कोई रौनक नहीं होती। क्यों? ये भी तो वालिद साहब का 2 महीने पहले इंतकाल हुआ था। तो याद रखिए ये शरीयत में अपनी तरफ से ज्यादती है। 3 दिन के अलावा और किसी के ऊपर शोक सही नहीं। बात आगे सही में, जो रस्म बना रखी है 2 महीने पहले किसी के वालिद का इंतकाल हो जाए कि जी बस अब तो ईद भी ऐसी करेंगे हम, अब के तो हम बकरा भी नहीं लेंगे जी, क्यों भाई वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो हम गम में हैं। तो ये सब बातें सही नहीं है। कुर्बानी अगर वाजिब है तो करो, क्यों जी? 3 दिन है सब के अलावा, शोहर के अलावा हर एक पर गम। यही मसाइल यहाँ पर हैं। अब देखिए, वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम, और वो लोग जो तुम में से वफात पा जाएं, वयज़रूना अज़वाजा, और बीवियां छोड़ जाएं, शोहरों का इंतकाल हो गया, बीवी रह गई, यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न अर्बअत अशहुरिन व अशरा, ऐसी औरतें इंतजार करें, रोके अपने आप को, ज़ेब ज़ीनत से भी रोके और शादी से भी रोके। कितने दिन तक? अर्बअत अशहुरिन व अशरा, 4 महीने 10 दिन, ये इद्दत है। अब फरमाते हैं फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना, फिर जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाए, यानी 4 महीने 10 दिन पूरे हो गए, अल्लाह फरमाते हैं फला जुनाहा अलैकुम, तो तुम पर कोई हरज नहीं, कोई गुनाह नहीं, फीमा, उस चीज में, फ़अल्न फी अनफुसिहिन्न बिल मारूफ, कि जो कुछ औरतें अपने बारे में करें दस्तूर के मुताबिक। क्या मसला? मसला ये है, ज़माने जाहिलियत में औरतों पर जुल्म करते थे। अगर शोहर का इंतकाल हो गया तो उसके जो बच्चे होते थे, मतलब दूसरे शोहर से सौतेली औलाद, माँ को भी प्रॉपर्टी की तरह तकसीम कर लेते थे। और बाज रिवायात में आता है कि 1 साल तक इद्दत कराते थे, काल कोठरी में डाल दिया, न खाने को ढंग से देते थे, न पीने को, न पानी और न कपड़ा, बदबूदार होकर के वहां से बच करके निकल जाती तो उसकी गोद में ऊंट की मैंगनी दे देते और वो लोगों के ऊपर उसको फेंकती थी कि अब इसकी इद्दत पूरी हो गई। इस तरह की खुराफात थी। अल्लाह फरमाते हैं जब 4 महीने 10 दिन हो जाएं, औरत अपनी मर्जी से अब ज़ेब ज़ीनत भी कर सकती है, क्योंकि अगर वो शादी करना चाहती है तो ज़ेब ज़ीनत तो करेगी, तभी तो कोई निकाह का पैगाम देगा। दूसरी बात यह है कि अगर वो किसी से निकाह करना चाहे तो उसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। उसी को फरमाया, हाँ अगर वो कोई गलत कदम उठा ले, मसलन गैर कुफू में शादी कर ले,
जिससे अपने खानदान की बदनामगी हो तो फिर टांग अड़ाने का हक है कि भाई ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन अगर वो सही कर रही है तो उसमें कोई रुकावट ना डाले। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाखबर है। आगे फरमाया वला जुनाहा अलैकुम, तुम पर कोई हर्ज नहीं, फीमा इस चीज में अर्रज़्तुम बिही मिन खितबतिन निसा, कि तुम निकाह का पैगाम दो औरतों को। निकाह का पैगाम देना इशारतन, अर्रज़्तुम यानी सरीह खुलकर नहीं हो, इशारतन अगर निकाह का पैगाम दिया, माशाअल्लाह बड़ी दीनदार हैं, आप जैसी औरत का मिलना आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल है, ये इशारे हैं एक तरीके से, है नहीं, या माशाअल्लाह आप तो बड़ी ख़ानदानी औरत हैं, और ऐसा ख़ानदान किसी को मिल जाए तो खुशकिस्मती है। या यूं कहे कि मेरा भी कुछ प्रोग्राम है शादी वगैरह का, लेकिन ये नहीं कि आपसे, इशारतन अगर कहे तो इसमें कोई हरज नहीं है। फरमाया औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम, या तुम अपने जी के अंदर छिपा करके रखो, इसमें भी कोई हरज नहीं, दिल में छुपा रखी है बात, छुपा रखो। अलबत्ता क्या औरत को हदिया गिफ्ट दे सकते हैं? तो फरमाया कि हाँ, इशारतन अगर गिफ्ट के जरिए से भी ये बात मैसेज पहुंच जाए कि भाई इसका इरादा कुछ है तो उसकी भी गुंजाइश है, लेकिन सरीह पैमाद और मतलब मुआहिदा करना उसकी गुंजाइश नहीं है। वजह उसकी यही है कि शोहर अव्वल की हक तलफी है और बेगैरती की बात है, और इज्जतदार लोग ऐसी बेगैरती के काम नहीं करते। 4 महीने के बाद 10 दिन के बाद जैसे चाहे फिर पैगाम देना। फरमाया अलिमल्लाहु, अल्लाह जानते हैं, अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, कि तुम जरूर जिक्र करोगे। इंसान की फितरत को अल्लाह जानता है कि मानेगा तो है नहीं। वलाकिन ला तुवाइदूहुन्ना सिर्रन, लेकिन तुम उनसे चुपचाप वादे वईद मत करो कि गए थे वहां पर इद्दत में मिलने के लिए, रिश्तेदारी है, और वहां पर जाकर के चुपचाप निकाह का पैगाम ही दे दिया। इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मारूफा, मगर हाँ ये कि तुम अच्छी और भली बात कहो, यानी गम हल्का करने के लिए कोई बात कहो तो अच्छी बात है। और अगर तुमने इद्दत में निकाह का पैगाम दे दिया तो बाज़ मर्तबा औरत को डबल तकलीफ पहुंचती है कि जिस शोहर के साथ मेरा निकाह हुआ था उसके साथ उसके ख्वाब होते हैं जिंदगी गुजारने के, और जब उसका इंतकाल होता है तो उसके ख्वाब चकना चूर हो जाते हैं। तो औरत अभी इद्दत में है, ऊपर से निकाह का पैगाम दे दिया तो फिर सोचती है कि कहीं मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं हो रहा है कि जिस शोहर के साथ निकाह हुआ था अभी तो मैं उसके साथ भी सही तरीके से जिंदगी नहीं गुजार सकती। डबल चोट पड़ती है औरत के ऊपर। इसलिए फरमाया उसके जज्बात को ठेस मत पहुंचाओ इद्दत के जमाने में, समझे नहीं? ये शरीयत की कितनी बारीक नजर है कि भाई उस जमाने में डायरेक्ट पैगाम मत दो। आगे फरमाया हाँ भली बात कह सकते हैं दस्तूर के मुताबिक, इसमें कोई हर्ज नहीं। वला ताज़िमू उक़दतन निकाह, और निकाह की बात को मजबूत तरीके से मत बांधो, यानी निकाह का जो पैगाम है या निकाह के जो अज़ाइम इरादे हैं उनको पुख्ता और मजबूत मत करो। हत्ता यबलुगल किताबु अजला, जब तक कि उसकी मतलब इद्दत की मुद्दत पूरी ना हो जाए। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम, अल्लाह जानता है उस चीज को जो तुम्हारे जी में है। अगर तुम गड़बड़ करोगे अल्लाह जानता है। फहज़रू, उससे बचो। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह गफूरुन हलीम, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा माफ करने वाला है और बहुत ज्यादा हलीम बर्दाश्त करने वाला है, छोटी मोटी लग़ज़िशों को माफ भी कर देता है। अब उसके बाद फरमाते हैं कि निकाह हुआ, निकाह तो होता है जिंदगी भर साथ रहने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि निकाह के फौरन बाद तलाक की नौबत आ जाती है। अभी औरत से मुलाकात भी नहीं हुई, इधर निकाह हुआ और उधर तलाक हो गई। क्यों होता है ऐसा? कई वजह हो सकती है। बात तो इस वजह से होता है कि लड़के लड़की के अंदर जोड़ सही नहीं बिठाते। घर वाले ये नहीं देखते इसकी एजुकेशन, कि इसी तरीके से इनके अंदर खूबसूरती और एक दूसरे के कद छोटे बड़े हो जाते हैं। तो बाद मरतबा ऐसा होता है उसमें लड़के ने देखा कि मुझे इसको रखना ही नहीं है, तलाक दे दी।
बाद मर्तबा ऐसा होता है असली हुस्न को छुपाया जाता है, मेकअप इतना क्रीम लगा रखी है, जब देखने गए तो कुछ और जब वो मेकअप क्रीम उतरा तो कुछ और। बाद मर्तबा रिश्ते बीच में लगवाने वाले भी गड़बड़ करते हैं, पैसे के लालच में गलत सलत रिश्ते लगवा देते हैं, और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। बाज मर्तबा ये वजह होती है कि खानदानी लोग नहीं होते, बस पैसे की बलबूते पर रिश्ता कर लिया, और पैसा तो आती जाती चीज है। खानदानी लोग तो रिश्तों को निभाते हैं कि यार रिश्ता हो गया तो क्या कहेंगे भाई, घर वाले को क्या असर पड़ेगा, लेकिन जो वैसे ही हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल किसी भी तरीके से अगर निकाह हुआ और निकाह होते ही तलाक हो जाए तो इसकी कई शक्लें बनती हैं, 4 शक्लें बनेगी, और चारों शक्लों में मसला अलग अलग है। 4 शक्लें बता दूं कौन कौन सी है। फरमाया मिसाल के तौर पर निकाह हुआ और निकाह के अंदर महर का भी जिक्र नहीं आया, महर भी निकाह पढ़ाते वक्त भूल गए, तो निकाह तो हो गया और महर का जिक्र नहीं आया। यहां तक के शौहर बीवी की मुलाकात नहीं हुई, खलवत सहीहा नहीं हुई और तलाक वाक़े हो गई, एक शक्ल बनी। इस शक्ल के अंदर मसला यह है, न तो औरत के जिम्मे इद्दत है क्योंकि सिर्फ निकाह के लफ्ज पढ़े गए हैं, और महर भी इसके अंदर नहीं तय हुआ, और मुलाकात भी दोनों की नहीं हुई, तो इद्दत भी नहीं है। इस शक्ल के अंदर औरत को मुतआ दिया जाएगा, जोड़ा, 3 जोड़ी कपड़े। 3 जोड़े कपड़े क्या है वो? एक बड़ी सी चादर जिसमें वो अपने आप को लपेट ले, और एक उसको सूट सलवार, और एक ओढ़नी। तो इस तरीके से मुतआ इसको कहते हैं। बाकी इतना देना ये तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि जरूरी है करीब करीब, और अगर इससे ज्यादा देना चाहे तो कोई पाबंदी नहीं है। जैसे कि हजरत अबू जाफर बिन मोहम्मद बिन अली, उनके बारे में आता है कि उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दी तो उसको 20,000 दिरहम बतौर मुतए के दिए। आज एक बड़ी रकम बैठती है। और एक बीवी को 10,000 और एक मशकीदा शहद दिया। और इसी तरीके से काजी शुरैह गुजरे हैं तारीख के अंदर, बहुत फेमस काजी, उन्होंने अपनी बीवी को मुतए में 500 दिरहम दिए। तो इसकी कोई तय नहीं है, जो आपको बने वो दे दो। कौन सी शक्ल में निकाह हुआ, महर का जिक्र नहीं आया, और अभी दोनों को इकट्ठा होने का मौका नहीं मिला कि तलाक वाक़े हो गई, इस शक्ल के अंदर क्या है? मुतआ। समझ गए? एक मसला तो ये है। दूसरा मसला ये है, निकाह हुआ, निकाह के अंदर महर का जिक्र आया, 10,000 20,000 कुछ भी, लेकिन अभी दोनों में खलवत नहीं हुई, तन्हाई नहीं हुई, दुखूल नहीं हुआ, यहां तक कि तलाक वाक़े हो गई। तो इस शक्ल में जो महर तय हुआ था उसका आधा महर देना चाहिए औरत को। कितना देना चाहिए? आधा। 50,000 तय हुआ तो 25 देना है, 25 हुआ था तो उसका 12.5 देना है। कब निकाह हुआ, महर का जिक्र भी आया, लेकिन अभी दोनों को तन्हाई का मौका नहीं मिला कि तलाक वाक़े हो गई, तो इस शक्ल में कितना महर है? आधा महर। 2 शक्लें हो गई। तीसरी शक्ल यह है कि निकाह हुआ, निकाह के वक्त महर भी तय हुआ, फिर दोनों को आपस में मुलाकात, खलवत सहीहा भी हो गई। अब अगर तलाक दी जाती है तो पूरा महर इस शक्ल में दिया जाएगा जो आम हालतों के अंदर होता है। चौथी शक्ल यह है कि निकाह हुआ, निकाह के वक्त महर का जिक्र नहीं हुआ, महर भूल गए, और औरत मर्द की खलवत भी हो गई लेकिन महर का जिक्र आया ही नहीं है। अब खलवत के बाद तलाक हुई तो इस शक्ल में महर मिस्ल वाजिब होगा। महर मिस्ल उसको कहते हैं जो औरत की खानदान की औरतें होती हैं, उसकी फूफी है, उसकी बड़ी बहनें हैं, जो महर उनका आम तौर से है वही इस औरत का भी महर तय होगा। अब आगे चल करके एक मसला आ रहा है बीच में कि अगर किसी औरत को आधा महर देना होता है बाज मसाइल के अंदर, जैसे कि निकाह हुआ, निकाह के वक्त महर का अगर जिक्र आया और तलाक उसको दे दी उसको टच करने से पहले, तो आधा महर है। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर शौहर पूरा महर दे दे तो इसमें कोई हरज
नहीं है। याद रखिए, आधा तो वाजिब है ही, और अगर ज्यादा दे दे तो कौन मुकर्रा है। और अगर औरत आधा भी माफ कर दे कि जब मेरी तुम्हारी जिंदगी नहीं गुजरी तो चलो मैं आधा लेकर के ही क्या करूं, बागैरत भी तो होती है वो सी, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? अल्लाह फरमा रहे हाँ उसका हक है, अगर वो माफ कर दे कोई दिक्कत नहीं है। ये मसला भी बीच में आया है, मैं आपको इशारतन समझाऊंगा। फरमाया ला जुनाहा अलैकुम, तुम पर कोई हर्ज नहीं, इन तल्लक़्तुमुन निसा, अगर तुमने औरतों को तलाक दी हो, कब, मा लम तमस्सुहुन्ना, अभी तुमने उनको छुआ तक नहीं, औ तफरीजू लहुन्ना फरीजा, और उनके लिए मेहर भी मुतय्यन नहीं किया, तो क्या करना है, वमत्तिऊहुन्ना, ऐसी औरतों को मुता यानी कपड़ा, जोड़ा या अपनी मर्जी से कोई हदिया गिफ्ट दिया जाए, अलल मूसी कदरू, वुसअत वाले पर उसकी हैसियत के मुताबिक है, खूब मालदार है तो दो ज्यादा से ज्यादा, वालल मुख्तिरी कदरू, और तंग दस्त पर उसकी कुदरत के मुताबिक है, यानी कोई फिक्स नहीं है, बस अपनी सहूलत के एतबार से। आज के हमारे जमाने में तलाक का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई, कोई सवाली की गिफ्ट दे दें, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तलाक जो हो गई है एक दूसरे के खिलाफ वो निकालते हैं, मैंने इसको ये दिया था, मैंने उसको ये दिया था। शरीयत जिस तरह जोड़ते वक्त खूबसूरत अंदाज इख्तियार करती है, ऐसे ही तोड़ते वक्त भी खूबसूरती को ध्यान में रखो। तो तलाक का शरीयत से अफजल तरीका मिल सकता है आपको कहीं? देखिए कितनी रियायत है औरत। आगे फरमाया मताअम बिल मारूफ, औरत को नफा पहुंचाओ दस्तूर के मुताबिक, हक़्क़न अलल मुहसिनीन, ये हक है एहसान करने वालों पर, और जिंदगी में एहसान और मरवत हर आदमी को दूसरे के साथ करना चाहिए, मर्द को औरत के साथ, औरत को मर्द के साथ। एक मसला हो गया। दूसरा मसला, व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना, और अगर तुमने तलाक दी उनको, मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना, निकाह हुआ तलाक दे दी, अभी खलवत सहीहा नहीं हुई, वक़द फ़रज़तुम लहुन्ना फ़रीज़ा, लेकिन महर तय हो चुका था, फ़निस्फ़ु मा फ़रज़तुम, तो आधा महर दो जो तुमने तय किया है। हाँ इल्ला अन याफ़ूना, मगर ये कि वो माफ कर दे, यानी औरत यूं कहे कि जनाब अपना आधा भी अपने पास रखो, तो कोई हरज नहीं है। अब याफू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, या बढ़ा करके दे दे, याफू का मतलब है बढ़ा करके देना। कौन? वो जिसके हाथ में निकाह की गिरा है, शोहर, शोहर के हाथ में है निकाह की गिरा। औरतों को अल्लाह ने ये गांठ खोलने की इजाजत नहीं दी, वरना सुबह शाम पता नहीं कितनी तलाकें होती। फरमाया याफू का दूसरा तर्जुमा यह है कि या आधा और बढ़ा करके दे। असल में उस जमाने में जब औरतों की शादी होती थी तो निकाह के वक्त ही पूरा महर दे दिया जाता था, तो पूरा महर दे दिया तो शोहर को आधा लेना था सही माना में। शरीयत कह रही है कि अगर आधा भी छोड़ दे, माफ कर दे, पूरा ही चला जाए तो भी कोई हरज नहीं है। व अन ताफू अक़रबु लित्तक़वा, और अगर तुम माफ कर दो तो ये तक़वे के बहुत ज्यादा करीब है, सारा दे करके कहो कि कोई बात नहीं है रखो। वला तनसउल फज़ल बैनकुम, और आपस में एक दूसरे के साथ नेकी को मत भूलो, एहसान का मामला करो। तलाक हो गई तो कोई बात नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि दुश्मनी पैदा करनी है। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देख रहे हैं, बाखबर है। अब चूंकि तलाक के मसाइल चल रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरमियान में नमाज का तज़किरा फरमाया। चूंकि नमाज जो है पूरे दीन के दरमियान एक हिसार की हैसियत रखती है, जिस तरीके से बाउंड्री के अंदर जितनी चीजें हों अंदर उनकी हिफाजत होती है। जब तक नमाजी नमाज पढ़ता है तो पूरे दीन की सैराबी होती रहती है, और जो नमाज ही कायम नहीं करता उसके दीन का कोई एतबार नहीं है। इसलिए फरमाया कि कभी निकाह और तलाक के चक्कर में रहो, थोड़ा नमाज का भी ध्यान रखो। और नमाज मोमिन की महराज है। फरमाया कि जिसने नमाज कायम की उसने दीन कायम किया। नमाज मैदान जंग के अंदर भी, चूंकि अभी हालत जंग का जिक्र आने वाला है, कि अगर दुश्मन तुम्हारे सामने है और तुम सवारी पर ये पैदल नमाज पढ़ सकते हो तो भी नमाज पढ़नी है, छोड़नी नहीं है। तो इससे ज्यादा और क्या हिफाजत होगी नमाज की।
अब तक इकामत नमाज का जिक्र था, अमन की हालत में नमाज कायम करो, लेकिन खौफ की हालत में नमाज की हिफाजत करो, मुहाफिजत का जिक्र है। और मुहाफिजत दोनों तरफ से होती है। आज तुम नमाज की हिफाजत करोगे, कब्र में, मैदान महशर में नमाज तुम्हारी हिफाजत करेगी। दोनों तरफ से है। जैसे मुसाफहा दोनों हाथों से होता है, ऐसे ही मुहाफजा, हिफाजत दोनों तरफ से होती है। तुम नमाज की हिफाजत करो, नमाज तुम्हारी हिफाजत करेगी जहन्नम से, मैदान महशर में, कब्र में। इतनी बेहतरीन चीज है। और नमाजों में भी असर की नमाज, सलात वुस्ता में वैसे तो इख्तलाफ है, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा जमहूर की राय है कि असर की नमाज, इसलिए कि 2 नमाजें दिन की इससे पहले हैं और 2 नमाजें रात की इसके बाद हैं। और असर का वक्त वो है कि अक्सर अंबिया अलैहिमुस्सलाम को नबूवत उसी वक्त मिली। असर का और मगरिब के दरमियान जिक्र के लिए भी बेहतरीन है। और ताजिर अपनी तिजारत को समेटने की कोशिश करता है उस वक्त, और गाजी मैदान जिहाद के अंदर सोचता है कि रात आ जाएगी, जो कुछ करना है अभी कर ले, वो भी पूरी ताकत लगा देता है उस वक्त। अलगरज असर का वक्त ऐसा होता है कि बड़ा मशगूलियत का वक्त होता है, इसलिए फरमाया कुछ भी हो लेकिन नमाज की हिफाजत करनी है। यहाँ पर पैदल का जिक्र आया। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कि नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो चलते चलते नमाज नहीं पढ़ेंगे, फिर नमाज छोड़ दो, कज़ा कर लो। जैसा कि खंदक के मौके पर हजरत उमर अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी असर की नमाज कज़ा हो गई, फरमाया कि बदबख्तों ने मेरी भी नमाज कज़ा करवा दी, इतना मामला खराब था। फिर आपने इकट्ठी वो कज़ा नमाज पढ़ी। तो इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि अगर ज़्यादा हालात ख़राब हों तो नमाज को मुअख्खर करे, लेकिन नमाज का खिलवाड़ नहीं होगा। हाँ, सलात खौफ का तरीका सूरह निसा में आएगा। एक जमात दुश्मन के मुकाबले पर जाए, एक इमाम के पीछे नमाज पढ़े, फिर वो आ जाए, फिर ये जाए, वो आगे आएगा, वहां पर बताएंगे। फरमाया हाफिजू अलस्सलावात, नमाजों की हिफाजत करो। तो हिफाजत का मतलब समझ गए, जैसे हम अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, अपनी जान की, माल की हिफाजत करते हैं, नमाज को जाये होने नहीं देना, ऐसे हिफाजत करनी है कि कहीं चली ना जाए, निकल ना जाए, कज़ा ना हो जाए। नमाजों की हिफाजत करो। वस्सलातिल वुस्ता, और दरमियानी नमाज यानी सलात असर की खास तौर से हिफाजत करो। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और खड़े हो जाओ अल्लाह के सामने खुशू और खुजू के साथ। क़ानितीन यानी बगैर हिले जुले। इसी से उलमा फरमाते हैं कि इस आयत के नाज़िल होने से पहले नमाज में बातचीत करना जायज़ था। जब सहाबा हबशे की तरफ हिजरत करके गए तो फरमाते हैं कि उस वक्त नमाज में बातचीत होती थी। जब हम हबशा से वापस आए तो हमने नमाज में बातचीत करनी चाहिए तो देखा कोई जवाब ही नहीं देता। पूछा अल्लाह के नबी से, आपने फरमाया कि अब नमाज में बातचीत की गुंजाइश नहीं है। अन्य सलाम कलाम भी कर लेते थे, नमाज पढ़ते क्या कहा करके आए, क्या ये इस तरह कर लेते थे। अब फरमाया कि नहीं, खामोशी के साथ खड़ा रहना है। इसी से इमाम आज़म अबू हनीफा दलील पकड़ते हैं कि रफ़े यदैन जो है वो भी नमाज के सुकूत के खिलाफ है, मतलब उससे हरकत होती है उसके अंदर, इसलिए अदब से खड़ा होने का हुक्म है। फरमाया फ़इन खिफ्तुम, लेकिन अगर तुम्हें खौफ हो, फरिजालन, तो फिर पैदल नमाज पढ़ सकते हो, और रुकबाना, सवारी पर पढ़ सकते हो। फ़इज़ा अमिनतुम, और जब ऐसी हालत न रहे यानी अमन हो जाए, फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, तो अल्लाह को ऐसे याद करो जैसे नबी ने तुमको सिखाया है। पता है चला कि पैगंबर अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कहते। पैगंबर जो कुछ कहते हैं वो अल्लाह की तरफ से कहते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। इल्म गैबे कस नमी दानत बजुज परवरदिगार, हर के गोयद ओ बिदानत हरगिज बावर मदार, और मुस्तफ़ा हरगिज न गुफ्ते ता न गुफ्ते जिब्राइल, और जिब्राइल हरगिज न गुफ्ते ता न गुफ्ते किरदगार। ये तो सिलसिला है, जब तक जिब्रील नबी को नहीं बताते उस वक्त तक नबी कुछ अर्ज नहीं करते, और जब तक अल्लाह जिब्रील को नहीं बताते तो जिब्रील अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता। ये तो पैगाम पहुंचाने वाले हैं। फरमाया फिर ऐसे अल्लाह को याद करो जैसे तुम्हें सिखाया है। मालम तकूनु तालमून, और तुम इससे पहले नहीं जानते थे। ईमान लाने से पहले कौन जानता था नमाज का तरीका, जिक्र का तरीका, कुछ भी नहीं, जाहिल थे।
आगे वही मसला फिर आ गया, वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम, और तुम में से जो वफात पा जाएं, वयज़रूना अज़वाजा, और बीवियां छोड़ जाएं। ये पहला हुक्म है। शुरू के अंदर जब तक औरतों के लिए मीरास में हिस्सा तय नहीं हुआ था, जब तक 4 महीने 10 दिन का हुक्म नहीं आया था, उससे पहले का हुक्म है। तो ये आयत नुज़ूल में मुक़द्दम है, लेकिन तरतीब के एतबार से मुअख्खर है। वसीयतन लिअज़वाजिहिम, उनके शोहरों को चाहिए कि वो अपनी बीवियों के लिए वसीयत करके जाएं, मताअन, मुतई की वसीयत करके जाएं, इलल हौल, 1 साल तक, गैर इखराज, इस शक्ल में कि औरतों को घरों से न निकाला जाए। लेकिन अगर 4 महीने 10 दिन के बाद फ़इन खरजना, अगर वो खुद निकलना चाहें, कहीं शादी करनी है, कुछ काम करना है, फला जुनाहा अलैकुम, तो ए वारिसों, तुम पर कोई हरज, कोई गुनाह नहीं है। तुमने तो नहीं निकाला, वो खुद निकल रही है, तो जाने दो, कोई बात नहीं। फीमा फ़अल्ना फ़ी अनफुसिहिन्न मिन मारूफ, उस चीज में कोई गुनाह नहीं जो वो अपने बारे में करें दस्तूर के मुताबिक। वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह ताला जबरदस्त हिकमत वाले हैं। वलिल मुतल्लक़ाति मताउन बिल मारूफ, और मुतल्लक़ा तलाक वाली औरतों के लिए मुतआ है दस्तूर के मुताबिक। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये मुत्तक़ियों के ऊपर हक है, जरूरी है, इसको देना चाहिए। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, ऐसे ही अल्लाह बयान करता है तुम पर आयातिही, अपनी आयात को, अपने अहकाम को, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझदारी से काम लो। तो बहरहाल आज कई अहम मसाइल आप हज़रात के सामने आए हैं। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए मुझे आपको इनकी रोशनी में सही ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अस्तग़फिरुका।